ने श्री तुलसीदास जी से पूछा कि आप कह रहे हैं कि सबकर ममता ताग बटोरी, तो तागा कीमती है या मोती? श्री तुलसीदास जी ने कहा कीमती तो मोती है। तो उन्होंने कहा फिर आपने धागा क्यों कहा कि सबकर ममता ताग बटोरी? और प्रभु श्री राम जी के चरित्र का आप वर्णन कर रहे हैं और राम जी के चरित्र को आप धागा बता रहे हैं, और कवियों के जो कवि हैं उनकी जो कविता है उनको मोती बता रहे हैं। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोती को धागा में गूंथने के लिए छेद करना पड़ता है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम के चरित्र में कोई छिद्र नहीं है, इसलिए सब कर ममता ताग बटोरी। कितने भी मोती हो संसार के तीनों लोक के, वह मेरे प्रभु नाथ के धागों में गुथ जाएंगे और वह कमी ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी। श्री विश्वामित्र भगवान प्रभु श्री राम के साथ में जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा विश्वामित्र से, हे गुरुवर यह शिला कैसी है? तो गुरुदेव ने बताया और बताया तो प्रभु श्री राम ने कहा गुरुजी जब ऐसी बात है तो आप ही अपने चरणों की रज दे दीजिए माता अहिल्या को, तो उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र ने कहा हे राम, जिसका चरित्र से पतन होता है तो उसे चरित्रवान ही ठीक कर सकता है। चित्र में दोष हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरित्र में दोष नहीं होना चाहिए। तो हे प्रभु श्री राम, आप कैसे हैं? तो मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी, जेहि सपने हूँ नारी नहेरी, जे सपने हूँ पर नारी नहेरी, जेहि सपने हूँ पर आए नहेरी। श्री तुलसीदास जी भगवान के यश का वर्णन करने और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विश्वामित्र ने कहा हे राम, आप तो ऐसे परमात्मा पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं कि जिन्होंने स्वप्न में भी परनारी का सपना न देखा हो, इसलिए चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। कि हे रघुवीर, हे राम, आप जो है अपने चरण की धूल इस शिला को दे दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने अपने चरण को उठाया है और पवन ने अपने बेग को बढ़ाया है। धूल जाकर के जब शिला पर गिरी तो माता अहिल्या सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि प्रभु राम क्षत्रिय थे और माता अहिल्या ऋषि पत्नी थी, इसलिए उन्हें चरण से तो छू नहीं सकते थे, तो अपने चरण को उठाया है। और मदद किसने की? सहायता पवन देव ने किया। पवन देव ने जब हवा चलाई तो वह चरण की धूल जा करके शिला पर पड़ी और उस समय माता अहिल्या एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भाई तब कुंड गई, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भाई तब कुंड गई।
जन सुखदायक सन्मुख होई नायक हे। प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुखो नहीं आवय बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी धार बहे। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। पर सतपद पावन शोक नशावन प्रगट भई तब पुण्य कही। पर सतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुण्य कही। श्री तुलसीदास जी ने लिखा और गुरु भगवान कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने ऐसे यश का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का ऐसा यश है कि शिला भी नारी बन गई। और कैसा यश है। कहते हैं एक बार गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार जब लड़ाई हुई तो कुंभकर्ण को जब रावण ने बुलाया और कुंभकर्ण वहां पहुंचा तो कुंभकर्ण कहने लगा कि हे भाई चिंतित क्यों है। कि चिंतित आज दशानन क्यों, चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। हर ली मिथिलेश कुमारी। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं, रावण कहता है मैं जानकी को हर करके लाया हूं। तो क्या उन पर अधिकार किया? रावण ने कहा नहीं। बोला कुंभकर्ण ने बोला क्यों? जिस तरह से भेष बना करके माता जानकी का हरण किया तो उसी तरह से भेष बना करके तुम माता जानकी को पा भी लेते, राम का भेष बना लेते। तो रावण कहने लगा कि या तो बनाना शुरू। फिर क्या हुआ? रावण कहने लगा कि रघुबीर रूप लगा बनने जब, और मातु समान लगी पर नारी। 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 रावण ने कहा हे कुंभकर्ण, रूप तो मैंने बनाया लेकिन जैसे ही रघुवीर का रूप बनने लगा तो माता सीता जानकी जो हर के लाया था वो माता के समान लगने लगी। ऐसे राम का यश है। ऐसे राम के यश का वर्णन करते हैं श्री तुलसीदास जी। और गुरुदेव भगवान एक बात और कहते हैं कि हम बता तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, लेकिन ऐसे मानुष को क्या कहें? कैसे मानुष को? हम कैसे मानुष कहें इनको जिन्हें दैनिक कर्म का ज्ञान न हो, और जगदीश की भक्ति नहीं जिसमें उसका कछु ध्यान न हो। फिर आगे क्या है? उस जीव का जीवन व्यर्थ ही है। उस जीव का जीवन व्यर्थ ही है जिसे मानव धर्म का ध्यान न हो। आगे क्या हो रहा है? बाल भय जग में जन्मे,
जग में जन्म हो गया और बाल रूप में हुआ। और बाल भय जग में जन्मे तब एक सुधी रही भोजन की। और तन की तरुणाई जब प्रगटी तब चाह रही एक तरुण तन की। बालक भी हो गए, युवा भी हो गए और वृद्धा भी हो गए। और वृद्ध भय धन की तृष्णा, लोग कहें सन की। बालक हो गए, वृद्ध हो गए। हमारे यहां कहते हैं कि 60 वर्ष होने के बाद लोग छठिया जाते हैं। तो जब वृद्ध लोग हो जाते हैं तो धन की तृष्णा ज्यादा बढ़ जाती है, लालसा ज्यादा बढ़ जाती है। तो वृद्ध भय धन की तृष्णा, लोग कहें सन की। और मंजुल प्रेम मिला न कभी, रह गई सब उनके मन की। कहते हैं कभी भी मंजुल सुख का प्रेम नहीं मिला। जन्म भी लिए, बाल भी हो गए। और बालक के बाद में युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था आ गई। और जब वृद्ध अवस्था में पहुंचे तो धन की तृष्णा बढ़ गई। तो ऐसे यश का वर्णन श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। और आज श्री हनुमान जी को हम क्या कह रहे, भक्त कह रहे हैं। और भक्त क्या कह रहा है कि जय हो तुम्हारी की, जय हो तुम्हारी की बजरंग बली। जय हो तुम्हारी है बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी है बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। 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 शिव रूप आना गजब हो गया। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी है बजरंग बली। की कहानी निराली बड़ी। जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। 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 फल समझ कर उड़े आप आकाश में। फल समझ कर उड़े आप आकाश में। तेरा सूरज को खाना गजब
को खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी की बजरंगबली, जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली। मच गई खलबली, पूरे लंका में जब मच गई खलबली। मार डाले अक्षय को पटक कर वही, मार डाले अक्षय को पटक कर वही। तेरा लंका जलाना गजब हो गया, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। शक्ति लगी जब लखन लाल को, आगे शक्ति लगी जब लखन लाल को। राम जी देख रोए लखन लाल को, राम जी रोए लखन लाल को। लेके संजीवन बूटी पवन बेग से, लेकर संजीवन बूटी पवन बेग से। पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया, पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी की बजरंगबली, जय हो तुम्हारे हे बजरंग बली। माता अहिल्या का उद्धार तो हुआ, और माता अहिल्या है अतिशय बड़भागी। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता अहिल्या है अतिशय बड़भागी, और हनुमान जी हैं बड़ा भागी। शबरी अति बड़भागी, और जटायु परम बड़भागी। लेकिन उसके बाद भी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो हनुमान जी बड़भागी है, और परम बड़भागी जटायु है। लेकिन इतना होते हुए भी हनुमान जैसा बड़भागी कोई क्यों नहीं है? तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। कि हनुमान जी जहां जहां प्रभु श्री राम की कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति वहां वहां नहीं जा सकता। अगर एक ही समय पे 10 जगह कथा हो रही हो, 100 जगह, तो श्री हनुमान जी 100 जगह भी पहुंच जाते हैं एक ही जगह एक ही समय पे। लेकिन हम और आप नहीं पहुंच सकते, तो श्री तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, नंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सीता माता जानकी ने प्रभु श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अजर अमन गुण निधि सुत होऊं, और अजर कहते हैं जो